तरफ इजराइल गाजा प्लान बना रहा है, दूसरी तरफ उसके कट्टर दुश्मन आपस में मिल गए हैं और बैठक करके कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी खबर आज सामने आई, जहां बेरूत में हमास हिजबुल्लाह नेताओं की बैठक हुई और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और हमास डिप्टी चीफ अरौरी की मुलाकात को लेकर यह खबर है। इस्लामिक जिहाद का चीफ यहां पर मौजूद था। इजराइल के खिलाफ जंग को लेकर रणनीति बनाई गई। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बैठक को लेकर आगे जानकारियां आपके सामने होंगी, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से यह बैठक हुई है, कहां पर यह बैठक हुई। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन आपके सामने, यह बैठक हुई है लेबनान के बेरूत में। कौन कौन इस बैठक में शामिल था आगे ये भी जान लीजिए, क्योंकि खबर आई है कि किस तरीके से इस बैठक को लेकर बड़ी योजना बनाई जा रही है आने वाले हमलों को लेकर। और इस बैठक में शामिल थे जियाद अल नखल चीफ इस्लामिक जिहाद, सालेह अल अरूरी डिप्टी चीफ हमास और हसन नसरल्लाह चीफ हिजबुल्लाह। तो जिस तरीके से यह बैठकों का दौर चल रहा है, जाहिर सी बात है इजराइल के खिलाफ यहां रणनीति पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि लगातार दावे और अलर्ट किया जा रहा है कि इस बार जो हमला होगा उसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा ही नहीं होगा। यानी साफ हो गया कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास इस वक्त बैठक कर रहे हैं, इजराइल पर बड़े हमले की इनकी तैयारी है। क्विक रिएक्शन शिवाज सर मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ईरान ने हमास की कैसे मदद की है इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान सबसे बड़ा सहयोगी बनकर अभी तक इस पूरे वॉर में सामने आ रहा है। हमास के लड़ाकों को ईरान की तरफ से मिली ट्रेनिंग को लेकर इनपुट है, हमास को मुहैया कराए गए हैं हथियार, यहां तक कि ईरान अभी भी हमास की मदद कर रहा है और खुफिया जानकारियां मिल रही हैं कि किस तरीके से ये ईरान हथियार मुहैया करवा रहा है। और इजराइल की तरफ से जो किए जा रहे हैं दावे, इसमें कितनी हकीकत आपको शिवाज सर लगती है, क्योंकि अब तो बाकायदा बैठकें कर तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। और देखो, इसमें कोई शक नहीं कि हमास और हिजबुल्लाह को किसी ने तैयार किया है, वो ईरान ने किया है। ये जितने भी हथियार अभी तक हमास के पास हैं, रॉकेट मिसाइल, ये पूरे ईरान ने इनको सप्लाई किए हैं। और यही नहीं, हमास हिजबुल्लाह जो है वो हमास से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके पास लेबनान में जो भी हथियार हैं वो ईरान ने दिए। तो ये सच्चाई है, इनके पीछे अगर कोई फोर्स है तो वो ईरान है। और जिस प्रकार से अभी हिजबुल्लाह और हमास मिलने की कोशिश करें, और मुझे लगता है हूती जो हैं यमन से वो भी मिलेंगे। अब कोई देश नहीं आएगा हमास के साथ, मगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये इकट्ठे मिलेंगे और ये इजराइल पे हमला कर सकते हैं। और ये एक प्रकार के डेस्परेशन है और ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये दिखाया जाए इजराइल को कि हम अकेले नहीं हैं, हमास हमारे साथ हिजबुल्लाह भी है और आपका हूती ग्रुप है और बासिक इस्लामिक स्टेट भी आ सकता है। मगर एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो लड़ाई है एक बहुत ही निर्णायक पूर्वक रूप पे पहुंच गई है कि अब जो लोग वहाँ पर नहीं जा रहे, उसके कारण इजराइल को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे फायर नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहीं पर सिविलियन बसे हुए हैं। इसके कारण हमास का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। ये एक मैं बताने की कोशिश करूँगा, 20 से 30% ही हमास का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, 70% अभी भी है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टनल डिफेंस में है। अगर ये डीजल नहीं आएगा, फ्यूल नहीं जाएगा, बिजली कट कर दी जाएगी, पानी का इस्तेमाल होगा, यही एक तरीका है किसी प्रकार को हमास को आपके जो पूरे टनल से बाहर निकालने का। अगर हमास टनल के बाहर आता है वो कमज़ोर है और इजराइल उसको जीतेगा। और दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं, इजराइल ने अपने स्पेशल फोर्सेज पहले ही हमास के इलाके गाजा पट्टी में डाल दी है और वो अपना काम कर रही है, मगर ग्राउंड ऑपरेशन तभी होगा जब ये होस्टेजेस का क्लियरेंस हो जाएगा। क्योंकि जब तक होस्टेजेस हैं, मुझे नहीं लगता इजराइल कभी भी ग्राउंड अटैक करेगा, क्योंकि इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच्चाई है कि जिस प्रकार से अब सिचुएशन चल रही है, जो आपने प्लान भी बताई थी, ये प्लान लगती बहुत अच्छी है। हाँ। इसमें लगता है कि सबकी विन विन सिचुएशन है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजिप्ट की है। क्या इजिप्ट 23 लाख लोगों को लेने को तैयार है, चाहे उसको 3 से 4 बिलियन डॉलर पैसा मिल जाएगा? यही है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो जो हाफा उसका क्रॉसिंग है उसको बंद कर रखा है उसने। कोई राफा क्रॉसिंग को तो इजराइल खोलना ही नहीं चाहता ना, ये जानते हुए कि वो हथियारों की स्मगलिंग का एक बार फिर से बड़ा रास्ता होगा और हमास उसके बलबूते और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि युद्ध की जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर है, गाजा युद्ध से इराक में भी काफी हलचल है।